सतगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट जोर देकर कहा कि युगों युगों से अंतर्यामी भगवान ने अनंत रूप धारण कर स्वयं आकर संतों के कार्य संपन्न किए हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने भी आसादीवार में कहा है। श्लोक संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम राजे, धरती सुहावे ताल सुहारा, विच अमृत जल छाया राम राजे, अमृत जल छाया पूरन सास कराया, सकल मनोरथ पूरे जय जयकार, भया जग भीतर लथे सकल विसूरे, पूरन पुरुष अच्युत अविनाशी, जिस वेद पुराने गाया अपना बिरद आप रखे परमेश्वर, जिन नानक नाम ध्याया। इस विषय में कई अन्य प्रेम और वैराग्य भरे भजन अर्थ सहित समझाकर सतनाम साक्षी की धुनी लगाकर सतगुरु महाराज जी ने अपना सत्संग समाप्त किया। उधर जो लोग साधुओं के विरुद्ध थे वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे और वे बहुत ही लज्जित अनुभव कर रहे थे। जमीन मिलने के पश्चात सतगुरु महाराज जी ने विचार किया कि ऊपर डिब रेत के टीले पर फिर से कच्ची कुटियाएं और सत्संग मंडप बनाए जाएं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही साधुओं ने स्वयं अपने हाथों से फिर से कच्ची झोंपड़ियां और सत्संग मंडप बनाना आरंभ किया। 15-20 दिन बाद साधुओं ने कुटियाएं, कोठार, भंडारा और एक मंडप पहले जैसा ही बनाकर तैयार किया। दिन के समय साधुजन खबड़ों, जंगली पौधों एवं गुफाओं में जाकर विश्राम करते थे और रात को सत्संग मंडप और कुटियाओं में जाकर विश्राम करते थे। प्रातः काल 4 बजे घंटी बजते ही सब साधु उठकर अभ्यास और ध्यान में बैठते थे। तत्पश्चात सतगुरु महाराज जी योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण की कथा करते थे। 10 बजे स्नान के लिए घंटी बजती थी। सभी साधु स्नान कर भोजन पाते थे। सतगुरु महाराज जी भी पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। सभी को एक जैसा ही भोजन परोसा जाता था। उसके बाद 1-2 घंटे आराम कर शाम को 4 बजे सत्संग की तैयारी में जुट जाते थे। 7 बजे सत्संग समाप्त कर साधुजन आधे घंटे तक ध्यान में बैठकर अभ्यास करते थे। रात को सामी साहब सिंध के प्रसिद्ध संत कवि के श्लोक और पारस भाग की भी कथा करते थे। कभी कभी तो साधुओं से बारी बारी से यह कथा करवाते थे। रात के 10 बजे तक आपस में आध्यात्म चर्चा हुआ करती थी। इस प्रकार से सतगुरु महाराज जी की कृपा से भजन भाव, भक्ति और वैराग्य की मौज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। आठों ही पहर आनंद का साम्राज्य छाया रहता था। एक दिन सभी साधुओं ने मिलकर सतगुरु महाराज जी से कहा कि इस स्थान का कोई नाम रखना चाहिए। इस पर सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि इस शहर टंडोआदम के पूर्व में अखंडपुरी, पश्चिम में कुंदनपुरी, उत्तर में गुजरानपुरी है और यह स्थान दक्षिण में है। यहाँ पर जो कोई भी आएगा वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने स्वरूप को पहचानकर अमर हो जाएगा। इसलिए इस स्थान का नाम अमरापुर स्थान रखते हैं और शाम के सत्संग में यह नाम प्रकट रूप से कहेंगे। 1 महीने के पश्चात भाई मूलचंद, भाई चेलाराम, भाई जीवतराम सखरोनी, भाई कोटूराम के भ्राता हैदराबाद वाले टंडोआदम अमरापुर दरबार आए और सतगुरु महाराज जी को हैदराबाद चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। सतगुरु महाराज जी ने उनका प्रेम और श्रद्धा देखकर हैदराबाद जाना स्वीकार किया। उन्होंने कुछ साधु और सेवाधारी इकतारे तैयार कर की सेवा के लिए वहां छोड़कर शेष साधुओं के साथ मंडली बनाकर हैदराबाद के लिए प्रस्थान किया। स्टेशन पर उतरकर ये भजन गाते हुए बाजार से निकले और मार्केट के पास कुमार मंडलों में आकर विराजमान हुए। वहां पर प्रात साया दोनों समय सत्संग होता था, जिसमें स्वामी ग्वाललाल, सर्वानंद, गुरुमुखदास, मुरलीधर, प्रेमानंद, बसंतराम और अन्य संत भाग लेते थे। सतगुरु महाराज जी ने एक दिन सत्य उपदेश देते हुए कहा कि भगवान ने जो संसार की रचना की है वह सुंदर और सुखदायी है, परंतु कुछ मनुष्य कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार में दुख और भेदभाव पैदा किया है, जिसकी वजह से हम लोग सताए जा रहे हैं।
परंतु वास्तविकता यह है कि जो कुछ परमात्मा ने बनाया है वह इस जीव के सुख के लिए ही है, परंतु हम लोग अधिकतर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अर्थात प्रभु ने जो जगत बनाया है वह सब इस जीव के सुख के लिए है, परंतु दिखाई ऐसे देता है कि यह जीव अत्यंत दुखी हो रहा है। इसका कारण यह है कि यह सृष्टि दो प्रकार की है, एक जीव सृष्टि, दो ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि सदैव सुख रूप है और उधर जो जीव सृष्टि है जिसमें इस जीव ने मोह का जाल डाल रखा है वह ही जीव को दुख देती है। यह जीव रात दिन क्षण भंगुर सुख के पीछे दौड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे वास्तविक और स्थायी सुख नहीं मिलता। जीव जिन विषय भोगों और संसार के पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है वह उनमें रंचक मात्र भी नहीं है। यह जो हमें अमूल्य मनुष्य देह मिली है वह सुख पाने के लिए न कि दुख पाने के लिए। इसलिए इस जीव को चाहिए कि सदैव ईश्वर सृष्टि में रहकर आनंद प्राप्त करे। यह वास्तविक सुख ईश्वर भक्ति के अलावा और कहीं भी मिलने का नहीं है। भजन राग तिलंग। टेक साजन सुख है राम भजन में, ना सुख सुंदर मंदिरों माही, ना सुख त्रिया पुत्रों माही, ना सुख माया मित्रों माही, ना सुख राग रतन में। अर्थात राम भजन के सिवाय संसार के किसी भी पदार्थ में, परिवार के संबंधियों और धन संपत्ति में कहीं भी सुख नहीं है। यह मनुष्य चाहे किसी भी लोक में चला जाए या कैसी भी सुंदर जगह पर जा पहुंचे, परंतु फिर भी भगवान के भजन के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए इस जीव को सतगुरु की शरण में जाकर गुरुमंत्र लेकर अभ्यास कर अपना जीवन सफल बनाकर वास्तविक सुख को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहिए। इसी विषय पर अन्य भजन गाकर सतनाम साक्षी की धुनी के साथ सतगुरु महाराज जी ने अपना सत्संग समाप्त किया। इस प्रकार से गुरु महाराज जी प्रेम और वैराग्य के भजन प्रातः सायं सत्संग में गाया करते थे। कभी कर्म के विषय में, कभी धर्म के विषय में, तो कभी वेदांत के बारे में प्रवचन किया करते थे। बहुत से प्रेमी सतगुरु महाराज जी से नाम का उपदेश लेकर उनके शिष्य बने। उदाहरणार्थ भाई भंभाराम, भाई रेवाचंद, भाई गोप, भाई आतूराम, भाई नारायणदास, भाई रामचंद सेवानी, भाई बूलचंद शामनानी पोस्ट मास्टर, भाई प्रीतमदास, भाई दयाराम, भाई पोकरदास, भाई किशनचंद, भाई चेलाराम, भाई गेनाराम, भाई हरुमल और अन्य कई प्रेमी उनके शिष्य बने। सतगुरु महाराज जी लगभग 1 महीना हैदराबाद में रहने के पश्चात लौटकर टंडोआदम आए। 2 महीने के पश्चात एक दिन प्रातःकाल के समय भाई मूलचंद जी मोदी दरबार में आए और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे भगवान, मैंने बाजरे के बारे में सट्टा लगाया है जिसमें मुझे 5000 मन बाजरा देना है। कच्छ, भुज, मारवाड़ और थरपारकर की तरफ इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है। बाजरा अत्यंत महंगा हो गया है। बाजरा पहुंचाने की अवधि में केवल 15-16 दिन ही शेष बचे हैं। कृपा कर आशीर्वाद दीजिए, मेरी नाव अब बीच भंवर में है। अगर वर्षा नहीं हुई तो दुकान, मकान और सारा सामान बेचने के बाद भी कमी रहेगी। अब आप ही मालिक हैं, जैसे भी बने वैसे कीजिए। इस पर सतगुरु महाराज जी ने उससे कहा, बाबा, भविष्य में भूल कर भी ऐसा कार्य सट्टा लगाने का मत करना। अब भगवान सत्र कुछ ठीक करेंगे, आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें। यह आश्वासन और ढाढ़स पाकर भाई मूलचंद मोदी लौटकर घर आए।